हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्ड, जी हां, आपकी ही भारी डिमांड पर आपने बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, सर जीएसटी इंस्पेक्टर की कंप्लीट डिटेल लाइए, एक एक चीज को डिस्कस करिए, क्या क्या है। हम पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी इंस्पेक्टर के बारे में, क्या क्या है, कैसे कैसे आप बन सकते हैं और क्या क्या उसमें आपको कंडीशन है, एज क्राइटेरिया क्या है। फिजिकल के लिए इतने सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर फिजिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, प्रमोशन से लेकर सैलरी स्ट्रक्चर तक सब कुछ। चलिए आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजों पर फोकस करेंगे, एग्जाम की पूरा डिटेल और एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम का पैटर्न, सिलेक्शन, आपका फिजिकल टेस्ट, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट, ट्रेनिंग और प्रमोशन, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम से शुरू करते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ा जो एग्जाम है सेंट्रल गवर्नमेंट का बी और सी ग्रुप पोस्टों के लिए, वो है आपका एसएससी का सीजीएल एग्जाम। एसएससी सीजीएल एग्जाम के थ्रू आप जा सकते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में अगर हम बात करें, देखें सर एग्जाम के थ्रू तो हम जा सकते हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा ये भी इस पर प्रकाश डालिए कि कितनी कितनी वैकेंसी अभी तक आई हैं इसके बेस पर। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर की, देखिए अगर हम बात करते हैं 2024 की, 2024 में अगर हम जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें जिसमें लगभग 18,174 वैकेंसी थी, 18,174 वैकेंसी, और जीएसटी इंस्पेक्टर की 2766 वैकेंसी थी। कट ऑफ गई थी आपकी जीएसटी इंस्पेक्टर की 348 390 में से। हम आपके लिए कट ऑफ भी लेकर आए हैं, 390 में से आपका टारगेट होना चाहिए। आप जानते हैं प्री के मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, तो प्री जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। मेंस में भी आपको कंप्यूटर वाला आप जानते हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर 390 में से 348 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आप आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। और 2023 की बात करते हैं तो 8,415 में से लगभग 2,482 वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की थी, जिसमें से 390 में से लगभग 310 कट ऑफ गई थी। मतलब इस साल कट ऑफ एक अच्छी खासी रिकॉर्ड तोड़ गई थी। और अगर 2022 की बात करते हैं तो 36,012 वैकेंसी में 1171 जीएसटी इंस्पेक्टर की थी, जिसमें अप्रॉक्स 390 में से 322 आपकी कट ऑफ मतलब लास्ट 3 साल पे नजर डालें तो 2024 में सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी, वो है 348। और एवरेज वैकेंसी देखें तो लगभग 20 से 21,000 वैकेंसी आ रही हैं हर साल। और आप जानते हैं 2025 का एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं सितंबर में ही, और आप जानते हैं 2025 में लगभग टोटल वैकेंसी जो है वो 18,000 समथिंग। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा डिटेल लेकर आया हूं। आप जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें, B16 उसकी पोस्ट होती है। आप जब आप फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो B16 उसकी पोस्ट होती है, पोस्ट का कोड होता है पोस्ट कोड B16। कैटेगरी आपकी, अगर कोई एक्यूरेट कैटेगरी पूछ रहा है, क्योंकि कैटेगरी वो जो हमने कट ऑफ बताई वो एक ओवरऑल बताई, जनरल कैटेगरी समझ सकते हैं। देखिए B16 का है जो लास्ट ईयर वैकेंसी है, उसका रिजल्ट आया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 228 वैकेंसी थी, 228 की 28 फिल हो चुकी हैं, जिसमें कट ऑफ गई थी 344.65772। और बात करें टीयर 2, क्योंकि आप जानते हैं ना अलग अलग लेवल पे कट ऑफ काउंट करते हैं, वो बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं। तो पेपर 1 टीयर 2 पेपर 1 का पेपर सेक्शन 1 में 179, और आपका सेक्शन 1 लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ थी इतनी। आप समझ सकते हैं ना, इनके 3 क्राइटेरिया होते हैं भाई। एक तो आपका फाइनल मेरिट कितने आ रहे हैं, अगर मान लेते हैं 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स ऐड हो गए, एक और के कोई बेचारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है और उसके भी 344.65772 है सेम, तो फिर चेक करेंगे हम कि उसके टायर 2 में पेपर 1 के सेक्शन 1 में सबसे ज्यादा किसके हैं। मान लो उनके सेक्शन 1 में भी सबसे ज्यादा है, दोनों के सेम है, तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंट होती है। आई थिंक क्लियर हो पा रहा है। अगर B16 के हम जनरल कैटेगरी बात करें तो उसकी कट ऑफ यहां पर है 348.38339,
1067 पोस्ट थी, 1067 फिल हो गई। अगर हम इसकी एससी कैटेगरी की बात करें, 420 वैकेंसी थी, 420 वैकेंसी फिल हुई, 331 कट ऑफ थी। अगर हम इसके एसटी कैटेगरी बात करें तो 324 कट ऑफ थी। तो चाहे आप एससी कैटेगरी के हो, एसटी कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, जीएसटी इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वो प्रूफ आपके सामने है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात, एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन। अगर मैं जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूं, सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आराम से जीएसटी इंस्पेक्टर जा सकते हैं, है ना। बैचलर डिग्री चाहिए, सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप फाइनल ईयर वाली पोस्ट में हैं, ग्रेजुएट हैं तो आप जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आप फाइनल ईयर में हैं, है ना। जो फाइनल ईयर में है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई ऐसी बात है। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। हमने बात कर ली, ग्रेजुएट होना चाहिए, एज लिमिट 20 साल से 30 साल होना चाहिए। अगर आपकी एज 20 to 30 के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। आगे बात करें, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप जानते हैं हर साल हर एग्जाम में लगभग एज रिलैक्सेशन भी देती है। ऐसे ही कुछ एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलते हैं। जैसे जो एससी एसटी कैटेगरी के हैं उनको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एससी एसटी 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिला है। ओबीसी कैटेगरी के लिए आप 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, दैट इज द 3 ईयर। और हम बात करें पीडब्ल्यूडी एंड रिजर्व के लिए 10 ईयर। ऐसे ही पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एसटी एसटी, एक्स सर्विसमैन, तो अलग अलग आपके सामने रिजर्वेशन है। फीस की बात करें, फीस अभी भी एसएससी ने सबसे कम रखी है, ऑल इंडिया 100 रुपीज फीस है, मात्र 100 रुपए। और उसमें भी केवल 100 रुपए नहीं, उसमें भी यदि कोई वुमेन कैंडिडेट है और अगर कोई भी कैंडिडेट है जो एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करता है, उसके लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए 0 फीस है। वो आराम से अपना प्रिपरेशन करके विदाउट एनी फीस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा टीयर 2 पे मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लीजिए। टीयर 1 में आपका पेपर होगा 200 मार्क्स का, जो केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। टीयर 1 200 मार्क्स का पेपर है, क्वालिफाई नेचर का होगा, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। टीयर 2 जो 390 नंबर का होने वाला है, जो बेस है, जिसके बेस पर मेरिट बनती है। और बात करते हैं, अगर हम कंप्यूटर का एग्जाम होगा 60 मार्क्स का, जो क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। और टाइपिंग टेस्ट होगा जो सबके लिए कंपलसरी है। पहले कभी टाइपिंग टेस्ट केवल कुछ ही पोस्टों के लिए कंपलसरी हुआ करते थे, अब सबको देना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद कुछ पोस्टों में फिजिकल होगा और फिर आपकी मेडिकल के बाद एंट्री। मुझे लगता है ये क्लियर है आपको, ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। आगे चलते हैं, टीयर 1 को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। टीयर 1 एग्जाम जो होगा आपका, उसमें प्री एग्जाम है, सीबीडीटी का वाला पेपर होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। तो कुल मिलाकर रीजनिंग और क्वांट, जीए और आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबके 25 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। टीयर 2 की बात करते हैं, आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंसिव, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको DEST कहते हैं, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, DEST बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एग्जाम पैटर्न पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। यहां ये रहा आपके सामने एग्जाम पैटर्न
टीयर 1 का। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन है आपके सामने, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस 50 नंबर के हैं, 1 घंटे का पेपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर होने वाला है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक है ना। और इंग्लिश का टोटल मिला के 1 आवर्स का पेपर है, 60 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन है और 200 आपके मार्क्स है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। ये टीयर 1 है और इस साल का टीयर 1 आप जानते हैं 12 सितंबर से स्टार्ट है। चलिए और थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये है सेक्शन 2। यहां कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है तो हम इस पर आराम से बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 में सबसे पहले हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रीजनिंग के और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 90 मार्क्स के तो हो गए आपके रीजनिंग। 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 90 हो गए आपके मैथ्स के। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। ये आपका इन दोनों को मिला के एक सेक्शन बनता है और उसकी टाइम ड्यूरेशन होती है 1 आवर। मतलब 1 आवर तक आप रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को ही आपको अटेम्प्ट करना होगा, 1 आवर का। फिर जीके जीएस शुरू होता है। जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स के, और इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, 135 मार्क्स के। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 20 और मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं? 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर के और 60 मार्क्स। ये 15 मिनट का मिलते हैं और इसके बाद एक इस आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपके हो गए 180 यहां हो गए और 210 यहां हो गए, कुल मिला के बने 390। इसी में से मेरिट होती है। आपका टारगेट कम से कम 350 होना चाहिए, है ना। आपका टारगेट कम से कम 350 नंबर होने चाहिए, मिनिमम 350 मार्क्स आपके होने ही चाहिए आपको इसको क्वालिफाई करने के लिए। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है वो तो जस्ट क्वालिफाई नेचर का है। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। जो भी सिलेबस है मैं एक बार गो थ्रू हो जाता हूं, आप चाहें तो इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जो वो बताते हैं, पूरा दिखाते हैं, लेकिन हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखिए, अर्थमेटिक वाले पोर्शन में क्या क्या पूछा जाता है। तो नंबर 1, अगर हम अर्थमेटिक में चले, अर्थमेटिक में पार्ट नंबर 1 में रेशियो प्रोपोर्शन, एज, टाइम एंड वर्क, वेजेस, पाइप एंड सिस्टम और पार्टनरशिप, दैट इज अर्थमेटिक वाला पोर्शन, अंक गणित, है ना। अनुपात, समानुपात, एज वाले, टाइम एंड वर्क वाले, वेजेस वाले, पाइप एंड सिस्टम और पार्टनरशिप। पार्ट नंबर 2 में क्या आता है? ये पार्ट हमने डिवाइड कर रखे हैं, उन्होंने नहीं। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर और एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 में क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, पोर्ट एंड स्ट्रीम, रेस, एवरेज, औसत वाले क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, प्रोबेबिलिटी। जनरली प्रोबेबिलिटी मेंस में आती है, लेकिन अभी जो एडिक्विटी का पेपर 2025 का हुआ है सिलेक्शन पोस्ट का, इसमें ये प्री में भी देखने को मिली है, तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर आ सकता है। अगर हम एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ का आप देखेंगे सिलेबस कुछ ज्यादा है और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में एडवांस का सिलेबस अलग से भी निकाला है। मतलब पहले तो प्री का सिलेबस निकाला है, फिर उन्होंने एडवांस का भी सिलेबस निकाला है, तो उसका वेटेज और बढ़ जाता है। नंबर सिस्टम, सर्च एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, स्टैटिक्स वाला और टिग्नो, ये आपका पूरा सिलेबस है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में क्या क्या सेक्शन एग्जाम में आते हैं, क्या क्या आने के चांसेस हैं। जैसे रीजनिंग में जनरल देखिए, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन,
आपका ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, स्टेटमेंट और जजमेंट वाले। और आगे चलते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग, विजुअल, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट और अर्थमेटिक रीजनिंग, ये सारी चीजें हैं। नॉन वर्बल, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्लॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें। ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन है ना। आपका ये भी है सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक, ये सारी चीजें हैं। कुल मिला के आप चाहें तो इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करनी ही है। जीके जीएस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। जीके जीएस में एसएससी तो अपने सिलेबस में जीके जीएस को कुछ ऐसे दिखाती है। एसएससी ये जीके जीएस का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, लेकिन हम इसको कुछ शॉर्ट कर देते हैं और अपनी लैंग्वेज में आगे आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। कुल मिला के आपको जीके जीएस में भाई सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, करंट, स्टैटिक्स और थोड़ा सा वर्ड की चीज, ज्योग्राफी में वर्ड वगैरह चीज आ जाती है ना। पढ़ना सभी चीज पड़ता है इसमें। और ये वो चीजें लिखते हैं, वो तो अगर केवल इतना लिखते हैं कि आजकल की न्यूज वगैरह, तो उसमें सब कुछ ही आ जाता है। आइए, इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने है, एक एक चीज मैंने आपके सामने दिखाई है। ये इंग्लिश का। अब इस बात से अंदाजा लगाइए, कुछ टॉपिक का वेटेज ऑटोमेटिक इस वजह से भी बढ़ जाता है क्योंकि कुछ टॉपिक में जो उनके सिलेबस में टीयर 2 का अलग से ही ज्यादा वेटेज दिया हुआ है। जैसे देखिए नंबर सिस्टम, मॉड्यूल ऑफ द सेक्शन 1 ऑफ द पेपर 1 मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का अलग लिखा है टीयर 2 के लिए। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक वाले चैप्टर सारे एक ही में ही है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा और आपका ज्योमेट्री, ये सारी चीजें वहां पर रिप्रेजेंट है। मेंसुरेशन और आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैट और आपका सेंट्रल एंगल, जैसा मीन, मीडियन, स्टैटिक्स वाली चीजें। ऐसे ही रीजनिंग का सिलेबस उन्होंने सेपरेट दिखाया है। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन ऑफ द बोथ वर्बल और नॉन वर्बल टाइप, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, आपका स्पेस ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, ये सारी चीज है ना। तो ये भाई पढ़ना तो आपको सब है, ये आपका सिलेबस है, ये आपको सिलेबस नोट भी करके रख लेना है। आइए इंग्लिश के सिलेबस, सबसे पहले क्या होता, आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से नोट करके जरूर रखिए। आप नोट करके नहीं रखेंगे तो वो गलत है। मॉड्यूल ऑफ द सेकंड पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, सेकंड का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और ये जैसा हमने बताया था कंप्यूटर का टेस्ट होना है, तो कंप्यूटर का सिलेबस आपके सामने, कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर्स हैं, बेसिक्स हैं, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो एक बार फिजिकल वाली चीजों को, ये सिलेबस वालों को दोबारा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम मेन बात कर रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। जी हाँ, जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए भाई कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, ना कि केवल जीएसटी इंस्पेक्टर, इन सारी पोस्टों के लिए फिजिकल। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर क्या किन किन पोस्टों के लिए फिजिकल होता है, एक बार जरा बता दीजिए। जैसे इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन सीबीआईसी एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर सीबीएन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इंस्पेक्टर सीबीएन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआईओ एनसीबी एमएचए, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए, इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, आपको फिजिकल फिट चाहिए इनको। हम बात करते हैं हमारी पोस्ट के लिए क्या है। देखिए मेल के लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है। मेल है अगर आप, तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट जो है रिलैक्स मिलता है 5 सेंटीमीटर यदि आप गढ़वाली, असमी, गोरखा मेंबर हैं शेड्यूल ट्राइब्स में, है ना, या शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो वहां
पर आपको 157.5 का रिलैक्सेशन मिलता है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर, वॉक करना होता है 1.6, देखो वॉक लिखा है, दौड़ नहीं लिखी, मतलब आपको फिजिकली फिट चाहिए उनको। 15 मिनट मिलेंगे आपको, 15 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर जाना है, अब 1.5 किलोमीटर। साइकिलिंग चलानी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, आधे घंटे में 8 किलोमीटर साइकिल चलानी है, 8 आवर, आधे घंटे में। विजन है आई साइट का, आई विद या विदाउट ग्लासेस 6x6, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी जब थोड़े दिनों पहले 2025 वाली वैकेंसी आई थी तो वहां भी मेंशन करके आया था, मतलब पूरा बताते हैं वहां भी कि किस किस पोस्टों के लिए कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल है नहीं है। जीएसटी के लिए आप कलर ब्लाइंडनेस एलिजिबल नहीं है। आई जो चाहिए विद या विदाउट ग्लासेस 6x6, मतलब आप ग्लासेस यूज कर सकते हैं, चश्मे यूज कर सकते हैं। कुल मिला के शॉर्ट में ये है, आप चश्मे लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा। ऐसे ही फिजिकल स्टैंडर्ड कुछ फीमेल्स के लिए भी है। फीमेल के लिए क्या है, ध्यान से देखते हैं। फीमेल्स के लिए हाइट कितनी चाहिए, फीमेल के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए पहला। वहां मेल के लिए हाइट कितनी थी, मेल के लिए हाइट थी आपका 157.5, 5 सेंटीमीटर की छूट है। और हाइट का रिलैक्सेशन मिलता है वही 2.5 सेंटीमीटर, और वेट रिलैक्सेशन मिलता है 2 किलोग्राम गोरखा, गढ़वाली, असमी मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। वेट मिनिमम 48 किलो वेट चाहिए भाई आपको, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आपका मिनिमम वेट, ये गर्ल्स के लिए है, 48 होना ही चाहिए। वॉक करना है, चलना है आपको 20 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 20 मिनट में। साइकिलिंग करनी है 20 मिनट में 3 किलोमीटर। विजन आई विद या विदाउट ग्लासेस 6x6, कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट अलाउड, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इसमें कोई ऐसी बात। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर वर्क प्रोफाइल बताइए, जीएसटी इंस्पेक्टर में जाके करना क्या होता है। 2 तरह की पोस्टें होती हैं, अगर आपने देखा हो आजकल वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफी अभी जीएसटी के रिफॉर्म भी किए गए हैं। आप जानते हैं जीएसटी मतलब ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हर जगह टैक्स लगते ही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो आजकल जो रिफॉर्म हुए हैं और वैसे भी काफी प्रेशर होता है उन पे जीएसटी कलेक्ट करने का, तो इसी रिफॉर्म को ध्यान में देखते हुए 2 तरह की पोस्ट हैं आपकी। नंबर 1, जो पहली पोस्ट रहने वाली है आपकी, मतलब जो पहला टाइप रहने वाला है, डेस्क जॉब है और फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब में जैसे रेट्स वगैरह, कहीं भी रेट्स डालना, किसी भी पूरी प्लानिंग के साथ ऑल ओवर इंडिया, वेरीफाई बिजनेस एक्टिविटी, क्या वो बिजनेस पर्सन जीएसटी फिल कर रहे हैं, जीएसटी का रूल क्या है। अगर आप छोटा बिजनेस करते हैं तो आपकी ईयरली इनकम, पूरे साल की, पूरे ईयर की इनकम लगाते हैं 20 लाख से। इनकम का मतलब 20 लाख का अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, 20 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आप जीएसटी नहीं देते हैं तो वेरीफाई करते हैं बिजनेस एक्टिविटी। एयरपोर्ट पे पोस्टिंग होती कई जगह जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड। डेस्क जॉब है, रिव्यू करना है जीएसटी रिटर्न्स को, रेस्पॉन्डिंग, क्वेरी करना और आपका प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, पूरी चीजों को रेडी करना। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ पा रहे हैं पूरी चीजों को। अब हम बात करते हैं कि सर सैलरी क्या रहती है इसमें, सैलरी पे बात कर लेते हैं। इन शॉर्ट सैलरी क्या क्या रहती है इस पे बात कर लेते हैं। अगर आप देखें पे स्केल आता है आपका 44,900 से 1,42,400, ये पे स्केल है। तो आपकी अगर मैं बात करें ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे काउंट होता है, अलग अलग पे होते हैं। तो आपका 4600 है, बेसिक पे 44,900 है, जिसमें एचआरए मिलता है 12,123। ये डिपेंड करता है, एचआरए, डीए, टीए, ये आपके सिटी पे डिपेंड करता है। आप दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में है, या आप मीडियम सिटी में है, या आप छोटी सिटी में। 42% टीए ग्रॉस सैलरी, लगभग कुल मिला के आपका डिडक्शन आपको 70 से 73,000 मिल जाती है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 8th पे कमीशन नहीं अभी इसमें ऐड है, और वो 8, तो बहुत सारी चीजें मिलाते हैं। एवरेज में मोटा मोटा अगर हम देखें तो मिनिमम इतना बनता ही है। और क्या मिलता है सर, और कुछ बेनिफिट है? हाँ, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है भाई। यूनिफॉर्म आप पहन रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है हम दे रहे हैं आपको पैसा,
यूनिफॉर्म के लिए वो अपनी तरफ से पैसा देती है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है, आपका ट्रैवल के लिए मिलता है, मेडिकल मिलते हैं, DA HRA TE की बात कर ली, और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर इनमें ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होती है तो कितने टाइम के लिए होती है? तो मैं आपके सामने पूरे आपके रेडी है। 14 वीक की ट्रेनिंग होती है 2 फेजों में। 14 वीक्स की ट्रेनिंग है, 14 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। फर्स्ट फेज में 12 वीक की ट्रेनिंग होती है हाउस इन हाउस। जो सेकंड वीक है 2 वीक की ट्रेनिंग होती है पुलिस या आपका पैरामिलिट्री एकेडमी में, है ना, क्योंकि ट्रेनिंग क्या है, आपको वर्दी मिलती है, तो भैया आपकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है इसके लिए। आई थिंक आपको यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर हो पा रही। अब हम थोड़ा सा चार्ट से डिस्कस करना चाहते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है आफ्टर 2 ईयर, और उसके बाद आपकी पोस्ट का प्रमोशन होता है। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे ये चार्ट है। ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखें CGST और सेंट्रल एक्साइज का, तो ऑर्गेनाइजेशन का आपका चार्ट कैसे चलता है, कौन कौन कहां कहां होता है। सबसे ऊपर है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। हम एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? CGST, GST वाला। तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है, उसके नीचे कमिश्नरेट आते हैं, और उसके बाद आपका कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर। यहां चीज आती है। यहां पर मतलब SSC सीजीएल के थ्रू बंदा यहां जा रहा है, और ये है। कुल मिला के आप समझ पा रहे होंगे। तो एक्साइज इंस्पेक्टर आप यहां एंट्री करते हैं, सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर, ये आपके है एग्जाम और प्रमोशन के बाद जो प्रमोशन मिलता है। आई थिंक इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए। चलिए, तो इतना रखते हैं। आपको बताइए इस बार आपका कौन से ईयर में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बोला सर इसके बारे में वीडियो लाइए, किस ईयर तक आपका सपना है एक्साइज इंस्पेक्टर की वर्दी पाने का? नीचे कमेंट लिखिए, ईयर लिखिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो के कमेंट में आप दोबारा आए 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, जब आपका सपना है। ठीक है, तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, भर भर के कमेंट करें आप कब तक इस वर्दी को पाना चाहते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई और भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।